इलस्ट्रेशन नंबर 28 पर ध्यान देना। हमारे पास यहाँ पर दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम मोहित है और दूसरे पार्टनर का नाम केशव है। आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इक्वली है, मतलब इक्वली को मैं यहाँ पे 1:1 बोल सकता हूँ। उनकी हमको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है फर्म की, कब की, 31 मार्च 2026 की। फिर बोल रहा हूँ दो पार्टनर, एक का नाम मोहित है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, केशव है। जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो क्या दिए हुए, इक्वली दिए हुए। उनकी आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई 31 मार्च 2026 की। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रिजर्व्स हैं, कैपिटल अकाउंट है मोहित का और केशव का, कैश इन हैंड है, बुक डेट्स है मतलब डेटर्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, बिल्डिंग है और गुडविल है। बुक डेट्स मतलब डेटर्स, ठीक है। केशव आपके यहाँ से फर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया। yes, sir. उस दिन वो लोग बोले कि भैया पूरे फर्म की गुडविल है 9,000, ये आपको पता है। 20% जो रिजर्व है वॉज टू बी केप्ट असाइड एज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। There was a piece of a furniture valued at 20600 which was unrecorded in the books of the firm, or Mohit decided to pay off Keshav by giving him this piece of a furniture and the balance in annual installment of 8,000 along with the interest of 5% per annum। आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और केशव का लोन अकाउंट बनाना है जब तक उसका पूरा फाइनली क्लोज नहीं होता। ISC का सैम्पल पेपर है 2017 का। तो पहले आप फटाफट से क्या बनाओगे, केशव का कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना, दोनों का नहीं बनाना आपको, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। आपको सिर्फ केशव का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। नहीं आया समझ में, दोनों का मत बनाना। जब आपको केशव का कहा गया तो आप केशव का ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। क्लियर, रूल आप यहाँ पर वही लगा के चलोगे। डेबिट में आपका L- का रूल लगेगा, क्रेडिट में आपका L+ का रूल लगेगा। कहानी की स्टार्ट हम सबसे पहले, आपको पता है कि सबसे पहले तो क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, आपको ये तो पता है। सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा 18870 केशव का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट था, क्रेडिटर्स के बारे में तो कुछ नहीं था। रिजर्व के बारे में देखते हैं क्या लिखते हैं। बोलते हैं 20% ऑफ द रिजर्व वॉज केप्ट असाइड एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व है यहाँ पे कितना, 2,000 रुपीज़ का। तो आप बोलोगे कि भैया 2,000 का 20% तो साइड रखने के लिए बोल रहे हो, मतलब 400। नहीं आया समझ में, बचा हुआ 1600 हो जाएगा। आ रहा, अब 1600 में कौन रखेगा, मोहित भी लेगा और केशव भी लेगा। केशव के हिस्से में क्या आ जाएगा, 800। नहीं आया समझ, फिर से बताऊं करके, ठीक है। देखना यहाँ पे वो लोग वो बोल रहे हैं कि 20% जो रिजर्व का है ना, वॉज केप्ट असाइड फॉर द एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के तौर पर आपको साइड में रखना है। यही तो बोल रहे हो, यही क्या क्या कह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करी, रिजर्व था मेरे पास 2,000 का। तो मैंने बोला भाई, मैंने बोला यहाँ पर कि रिजर्व है मेरे पास, जनरल रिजर्व कितने रुपीस का है, 2,000 का 20% क्या हो गया, 400। ये तो मुझे साइड ही रखना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भैया 2,000 में से 400 मुझको साइड रखना है। बचा क्या, 1600। 1600 ही तो बचा है, 1600 ही तो बचा है। नहीं आया समझ में, इसमें दोनों पार्टनर का बराबर है तो 800 एक पार्टनर का, 800 दूसरे पार्टनर का। नहीं आया, तो केशव का मैं रिजर्व से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा सकता हूँ। ये आपको समझ में आ जाएगा कि बाय जनरल रिजर्व में ये कहाँ से आया, बाय जनरल रिजर्व में 800 कहाँ से आया, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पर ऐसा था नहीं। अच्छा, एक गुडविल दिख रही थी मुझे, इसका मैं क्या क्या करता हूँ बताना। जब ये गुडविल यहाँ पर दी हुई रहती है, सर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बात है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है। राइट ऑफ होती है तो उनकी कैपिटल बढ़ाती है, कम करती है, बढ़ाती नहीं है, कम करती है। जब आप गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ का करोगे, इसका मतलब इस वाली गुडविल को बैलेंस शीट से हटा रहे हो, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगी, वो कम करेगी। आया समझ में। और कौन से उसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आ रहा है याद। हाँ सर। तो आप लिखोगे टू गुडविल, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि 1500 कहाँ से आया। समझ में आया 1500। हाँ सर। जबकि यहाँ पर तो गुडविल 3000 थी, तो यहाँ पर 15 क्यों आया,
15 देखो ना सर, यहाँ पे इसका- तो गुडविल 3000 थी ना ये हाँ। तो यहाँ पर क्यों आया 15? क्योंकि सर हमने ओल्ड रेशियो में दिया है। तो ओल्ड रेशियो क्या था 1:1, तो दोनों के बीच में बटेगा 1500 और Equally. 1500। हाँ आया समझ में? हाँ सर। अच्छा, फिर एक पॉइंट गुडविल का है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको खुद का क्या करना है। मैंने इस गुडविल के पॉइंट में क्या बताया था कि आपको गेनिंग रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइस निकालना है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसकी कैपिटल आप क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। जो गेन करेगा उसकी को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। गुडविल की एंट्री बनती है ऐसी, हाँ है ना। तो पूरे फर्म की क्या है गुडविल 9000 है, ये तो सिंपल ही है। तो 9000 का मैं 1/2 कर सकता हूँ, 4500 तो इसके आ जाएगी, केशव के आ जाएगी। आ रहा समझ में? अब केशव जो फर्म को छोड़कर जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा? सर ये गेन कर रहा है। अरे सेक्रीफाइस कर रहा होगा। सोचो, जो पार्टनर हमारी फर्म को छोड़कर जा रहा हो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होगा। हाँ। इसके जाने के वजह से मोहित गेन करेगा। ये है समझ में? आ गया। केशव के जाने के वजह से खुशी आपको किसके चेहरे पर दिखेगी? मोहित के चेहरे पर दिखेगी। ये करेगा ना गेन। हाँ आ रहा समझ में? तो केशव तो छोड़कर जा रहा है, तो केशव तो क्या करेगा भैया, सेक्रीफाइस करेगा। और जो सेक्रीफाइस करता है उसकी कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आ रहा समझ में? ये है। आ गया सर। तो आपको बाय मोहित कैपिटल ये समझ में आ जाएगा गुडविल के 4500 कहाँ से आए। ठीक है सर। और कौन सा पॉइंट है, हमने यहाँ पर ये गुडविल वाला पॉइंट आपके साथ कर लिया, रिजर्व वाला। और एक देयर वॉज अ पीस ऑफ अ फर्नीचर वैल्यूड एट ₹2060 विच वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। ध्यान से समझना, फर्नीचर मेरे पास क्या होता है, असेट्स होता है। फर्नीचर मेरे पास क्या होता है, असेट्स होता है। कोई पीस ऑफ फर्नीचर था, कितने रुपए का, 2060 का। क्या वो पहले से बुक्स में रिकॉर्डेड था? नहीं। आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लिखा हुआ। अब मेरे पास वो बुक्स में हम उसको लेकर आएंगे तो इसका मतलब A+ का रूल लगेगा। नहीं आया समझ में? हाँ सर आ गया। असेट्स बढ़ने के वजह से मेरा क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। फायदा। असेट्स के बढ़ने के वजह से मेरा क्या हो जाएगा, फायदा। मैं तुमसे पूछूं इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, तो तुम लिख दोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके सर। नहीं आया समझ में? आगे सर। 2060 और 2060। फर्नीचर में A+ का रूल लगा, रिवैल्यूएशन में N+ का रूल लग जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ। पक्का? अब ध्यान से मेरी बात को समझना, ये जो मुझे 2060 का फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ही तो हुआ रिवैल्यूएशन में। तुम चाहो तो एक छोटा सा रिवैल्यूएशन बना भी सकते हो, अगर तुम्हें नहीं आ रहा समझ में तो। छोटा सा रिवैल्यूएशन बनाओगे तो आप बोलोगे 2060 का फ़ायदा दोनों पार्टनर्स के बीच में बटेगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो आप लिख दोगे बाय रिवैल्यूएशन, आपको 1030 समझ में आ अगर जाएगा। ज़्यादा रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट होंगे तो तब आप working बना note भी सकते हो उसको, बनाना है। वर्किंग नोट में बना लेना। यहाँ पर एक ही था तो इसलिए कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। फिर वो लोग बोलते हैं कि मोहित डिसाइड करता है, मोहित डिसाइडेड टू पे केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर। वो बोलता है कि भैया पीस ऑफ फर्नीचर तुम लेके चल जाओ। आ रहा है समझ में? तो आपको क्या करना है, इसके कैपिटल का फटाफट से आपको कैलकुलेशन कर देनी है। इस टोटल में से जब आप ये 1500 माइनस करोगे तो कुछ बैलेंस आएगा। हाँ। उस बैलेंस में से आपने उसको क्या दे देना है, टू फर्नीचर। ये आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये। अगर ये सबको हम लोग ऐड देखो करें ना। उसके बाद 1500 से माइनस करें तब तो बहुत ज़्यादा 1500? होगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या रहा, देखो 25,200 आ रहा ना। हाँ। 25,200 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। 25,200 में से आपने उसको क्या दिया, 15, ये 2060 का फर्नीचर दिया। 2060 का फर्नीचर दिया। 25,200 माइनस 2060 का फर्नीचर, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा ना 23,140 नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अरे यार सॉरी, एक मिनट। देखो टोटल क्या था, 25,200 समझ में आया आपको? हाँ सर। 25,200 में से पहले तो हमें 1500 माइनस कर देंगे गुडविल वाला। तो 25,200 क्या हो रहा है, 25,200 माइनस 1500 का करूँगा तो क्या आ रहा है, ये आ रहा 23,700 रुपये। कितना आ रहा, 23,700। ये उसका बैलेंस बच रहा था। फिर कहा कि भैया तू फर्नीचर लेके चल जा, तो वो अगर फर्नीचर लेके जाएगा तो उतना तो पैसा मुझसे कम करेंगे। माइनस 2060 नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। तो आ गया 21,640।
तो ये आ गया आपका हाँ तो हमने ये टू केशव लोन। 2060 अमाउंट तो दिया है ना। कहाँ दिया? हाँ ये तो फर्नीचर का तो दे ही रखा ना। हाँ तो ये आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। हाँ, लेकिन सर, यहाँ पे सर। इसको गलती से भी टू बैलेंस कैरी डाउन मत लिख देना। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं इसको, टू बैलेंस कैरी डाउन मत लिख देना। केशव के लोन में ट्रांसफर का करना, हाँ हम लोग क्योंकि अभी छोड़ के जा रहा है ना। हाथ क्या पेमेंट नहीं किया था, लोन में दिया है मुझे। अगर पेमेंट करते तब तो टू बैंक आता, हाँ और अगर अभी लोन में दिया तो तो लोन हम उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे। ये देखो लास्ट लाइन क्या लिखी हुई कि मोई डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर एंड द बैलेंसिंग एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 along with इंटरेस्ट ऑफ 5%। क्लियर हुआ? क्लियर। अब जो बचा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आपको अब क्या बनाना है? लोन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? लोन अकाउंट। इसमें भी सेम रूल वही लगता है, एल प्लस इधर एल माइनस इधर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। अच्छा, और हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे एक बार देख लेना कि हमारी बुक्स क्लोज कब हो रही है। बुक हो रही है 31 मार्च को क्लोज हो रही है, ठीक है। रिटायर कब हुआ? वो 1 अप्रैल 2026 को हुआ, 2016 को हुआ। क्या बना रहे हैं हम? इसका केशव का लोन अकाउंट बना रहे हैं। एल प्लस का रूल यहाँ पर लगेगा, एल माइनस का रूल सॉरी क्या बना रहे हैं हम? केशव का लोन अकाउंट बना रहे हैं, एल प्लस का रूल यहाँ पर लगेगा क्रेडिट में। ये तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। हाँ सर। आता भी है पक्का? हाँ आता है। और एल माइनस यहाँ आता है, ठीक है। कहानी की शुरुआत कब हो रही? 2016 अप्रैल 1 से बाय केशव कैपिटल। ये समझ में आया? हाँ मुझे बताओ 21,640 कहाँ से आया? सर जो हमारी रिमेनिंग बैलेंस केशव कैपिटल से आया। केशव। कि हमने इससे पहले क्या बनाया? केशव का कैपिटल बनाया, ये बचा है, यहाँ से आया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ये आपको 21,640 समझ में आ जाएगा, ठीक है। कब की बात है? अप्रैल की। हम पैसा कब दे रहे हो उसको देखना है यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब साल भर की एक किस्त है। पूरे साल भर की क्या है? एक किस्त है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कहानी अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुई, तो पहली किस्त कब आएगी? मार्च 2027 पर। समझ में आया? हाँ सर। नहीं आया समझ में? आगे सर। 21,640 समझ में आया? 5% समझ में आया? 1082 आ जाएगा। ये आपने यहाँ पर लिख दिया टोटल। हाँ जो पैसा आप पे करोगे उसको क्या लिखोगे? टू बैंक। समझ में आया? यस सर। 8,000 समझ में आया? कहाँ से आया? हाँ सर आगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, और प्लस इंटरेस्ट, यही तो लिखा हुआ था। यहाँ पर देखो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी है 8,000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। तो आपको 8,000 समझ में आ जाएगा, इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। आ गया? अब बैलेंस आपका बच गया ये 13,640। यही सेम बैलेंस नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 13,640। इस पे आप क्या लगाओगे? इंटरेस्ट लगाओगे। इसमें 13,640 में, इसमें मत लगा देना कहीं। 13,640 का फिर से 5% आ रहा, इंटरेस्ट आ गया। फिर वही 8,000 प्लस 682 आ जाएगा, 8682 आया समझ में? अब बच्चे जहाँ पर गलती करेंगे वो पॉइंट मैं तुमको बताता हूँ कहाँ पर हमारे साथ गलती होती। अब हमारा देखो बैलेंस ही क्या बचा? 5640 बैलेंस बचा है। कितना बैलेंस बचा? 5640। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो आप इसी में ही दे दोगे ना पेमेंट। हाँ ध्यान से मेरी बात समझना। 5640 पर बचा, इसका आपने 5% निकाला। अब टोटल जो भी इनका टोटल आ रहा वही दे देना। ओके सर। 8,000 की अब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उतना तो पैसा ही नहीं बच रहा। तो आप ये आपके पास प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, या आपने पेमेंट कर दिया। आ रहा है समझ में? हाँ सर। अगर कोई आपसे मान लो जनरल भी पूछ ले, जनरल एंट्री, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर? केशव लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल पेमेंट करने की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। एल माइनस का रूल और ए माइनस का रूल। अगर इंटरेस्ट की आई तो मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू केशव लोन, केशव लोन अकाउंट, जो भी होगी अमाउंट। एन माइनस का रूल यहाँ पर लगेगा, एल प्लस का रूल यहाँ पर लगेगा। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? हाँ सर। करो फिर इसको।